रुक करते हैं रायपुर का, जहां कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। विधानसभा सत्र से पहले महत्वपूर्ण साय कैबिनेट की बैठक हुई, जहां डिप्टी सीएम अरुण साव ने फैसलों की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ साय कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए हैं। पुलिस अफसरों को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है, जहां 2005 से लेकर 2009 के बैच के अफसरों को वरिष्ठ वेतनमान मिलेगा। जी हां, 30 नए पदों की भी स्वीकृति पुलिस विभाग के लिए की गई है, जहां आदिवासी गरीब युवाओं को भी नया प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहां राज्य सरकार और आईआईटी संयुक्त उद्यम लगाएंगे, जहां कौशल विकास, विदेशी भाषा, रोजगार की सुविधा, महिला ट्रांसजेंडर वर्ग को भी इससे लाभ मिलेगा। यानी कि रोजगार उन्मुखी नीतियां जो लगातार साय सरकार बना रही है, उसका लाभ सभी वर्गों के लोगों को मिलने जा रहा है, युवाओं को मिलने जा रहा है। पुराने वाहनों के नंबर भी अब नए वाहन में छत्तीसगढ़ मोटरयान अधिनियम में संशोधन किया जाएगा, जहां फैंसी नंबर को ट्रांसफर करने की अनुमति अब छत्तीसगढ़ में दी जाएगी। देखिए, आप में से कई लोग और छत्तीसगढ़ में जो कई लोग हैं जो कि एक फैंसी नंबर अपने वाहन का लेकर के चलना चाहते हैं, ऐसे में उनके जो फैंसी नंबर हैं उनके वाहनों के वह भी ट्रांसफर करने की अनुमति अब छत्तीसगढ़ में मिलेगी। इसी के साथ कई फैसले लिए गए हैं। क्या कुछ कहा अरुण साव ने, सुनिए। आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। कई महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं, जिसमें मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के उचित प्रबंधन हेतु अहर्कारी सेवा अवधि पूर्ण कर चुके वर्ष 2005, 6, 2007, 2008, 2009 बैच के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान किए जाने हेतु 30 सांख्यात्तर पद निर्मित कर वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और अति महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जनजाति समूहों एवं वंचित वर्गों के गरीब, युवा, महिला एवं तृतीय लिंग के लोगों के संस्थागत विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ शासन एवं पैन आईआईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के मध्य एक गैर लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ शिवम दुबे हमारे साथ सहयोगी रायपुर से जुड़ गए हैं। शिवम, देखिए, कई आयामों को देखते हुए साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, साय कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। इस कैबिनेट बैठक की क्या खास झलकियां रही? जी बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की 32वीं बैठक आज हुई है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये 32वीं बैठक हुई है, जिसमें कई सारे निर्णय लिए गए हैं। लगभग 11 ऐसे फैसले जनहित में लिए गए हैं, जो कि लगभग 4.5 घंटे की बैठक हुई है। उसके बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने इन फैसलों की जानकारी दी है। सबसे पहले अगर बात करें तो पुलिस अफसरों को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के अनुसार ये है कि 2005 से लेकर के 2009 तक के बैच के जो पुलिस अधिकारी हैं, उनके लिए एक वरिष्ठ वेतनमान तय किया गया है और इसके लिए 30 नए पद भी स्वीकृत किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस विभाग के लिए बड़ी अच्छी खबर है। इसके साथ साथ गरीब आदिवासी युवा जो हैं, जो वंचित वर्ग से आने वाले युवा हैं, उनके लिए भी एक बड़ा फैसला, एक नया प्लेटफॉर्म बनाने का साय सरकार ने लिया है, जिसको लेकर के कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। राज्य सरकार और पैन आईआईटी का एक संयुक्त उद्यम बनाने का फैसला लिया गया है, जिससे उनके कौशल विकास, विदेशी भाषा सीखने में उनको मदद मिलेगी। इसके साथ साथ उनके क्षेत्र के विकास के लिए, उनके विस्तार के लिए कई अहम प्रशिक्षण भी इस संयुक्त उद्यम से मिलेंगे। इसी के साथ साथ पुराने वाहनों के नंबर प्लेट को लेकर के भी जो मोटरयान नियम चल रहा था, उसमें संशोधन किया गया है और ये कहा गया कि चाहे वो दूसरे राज्यों से आए हुए वाहन क्यों ना हो, अगर वो फैंसी नंबर है तो उसके साथ साथ आप छत्तीसगढ़ में भी शुल्क पटा करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। छात्र स्टार्टअप के लिए नई नीति जो है वो लागू की गई है, जिसमें 50,000 से ज़्यादा जो छात्र हैं जिनको इस स्टार्टअप के लिए
प्लेटफॉर्म मिलेगा। और अगर प्रदेश भर की बात करें तो लगभग 100 से ऐसे ज़्यादा जो क्षेत्र हैं जहां पर इन छात्रों के स्टार्टअप के लिए अब जो है सहयोग मिलेगा, नया प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसी के साथ साथ रायपुर, दुर्ग, नवा रायपुर के लिए नई योजना यानी कि जो SCR फैक्टर में जो काम कर रहे थे छत्तीसगढ़ सरकार और रायपुर विकास प्राधिकरण, उस क्षेत्र में ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसी के साथ साथ भू राजस्व कानून में बड़ा संशोधन किया गया है, जिसमें नामांतरण, प्लॉटिंग और विवादों को निपटाने में आसानी मिले, इसलिए भी फैसला इस बैठक में लिया गया है। जियो रेफरेंस नक्शे से कानूनी समस्याओं में कमी आएगी। इसी के साथ साथ हस्तांतरण की प्रक्रिया और पारदर्शी बनेगी, जिस फैसले को लेकर के आज मुहर लग चुकी है। GST के नियमों में बदलाव होने वाले हैं, ये भी आज की बैठक में फैसला लिया गया है, जिसमें कैबिनेट ने ये मंजूरी दी है कि GST संशोधन विधेयक को अब इनपुट और क्रेडिट और वितरण का जो नियम रहता था वो ज़्यादा स्पष्ट किए जाएंगे, यानी कि व्यापारियों के लिए ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए इन GST के कुछ नियमों को बदला जाएगा। उसके लिए विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसी के साथ साथ जो बकाया कर मामले हैं जिनको समाधान करना है, जो पिछले कई साल से लंबित ऐसे टैक्स हैं या टैक्स चोरी के जो शिकायतें हैं जिस पर प्रकरण लंबित हैं, उनको निपटाने के लिए, उनको जल्दी से जल्दी उनके खात्मे के लिए ये जो GST नियम है उसमें बदलाव किया जाएगा और छोटे व्यापारियों को इससे खास तौर पर राहत मिलती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ साथ कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय जिसमें का जो अधिनियम था 2004-5 का, उसमें संशोधन किया गया और एक नया कानूनी स्वरूप इसे बनाने का फैसला जो है कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कहीं ना कहीं बड़ी कैबिनेट की बैठक थी, लगभग 4 से 4.5 घंटे इस बैठक में इन तमाम विषयों पर गंभीरता से चर्चा हुई, बड़ी विस्तृत चर्चा हुई, जिसके बाद ये जो 11 फैसले हैं उन्हें सार्वजनिक डिप्टी CM ने किया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है उससे पहले इतने बड़े फैसले आना अपने आप में काफी महत्वता दर्शाता है इस बैठक की। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया शिवम।